आपने भ्रष्टाचार किया है तो आप पर कार्रवाई होगी। दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती अगर आप दोषी हैं। और यही बात मेरे प्रधानमंत्री ने कही। कौन डरा हुआ है ये इनके बयानों से। जैसे जैसे बयानों की तीव्रता बढ़ेगी, प्रशासन की मिलीभगत है, कॉन्स्पिरेसी है, ये इसका एजेंट है, ये उसका एजेंट है। अभी तो हम बोल रहे हैं कि जिस दिन से आप लोग एग्जिट पोल शुरू कीजिएगा उस दिन से ईवीएम पे भी ठीकरा फोड़ना शुरू हो जाएंगे। 7वें चरण में इन लोगों ने बिहारियों की सुध लेने की सोची है। क्या मूर्ख है हम लोग। नहीं समझ में आता कि 6 चरण तक किस तरीके से बिहारियों की अनदेखी की। बिहार में 40 की 40 सीटों की एक औपचारिक घोषणा 4 तारीख को होनी बाकी है। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बाद बिहार में तेजस्वी और जेल को लेकर जो सियासी हलचल तेज हुई है, इस पर अब चिराग पासवान का भी बयान आ गया है। चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर जमकर हमला करते हुए उनकी पुरानी बातों को याद दिला दिए हैं और 2015 की याद दिला दिए हैं। साथ ही साथ क्या कह रहे हैं वर्तमान माहौल को लेकर के चिराग पासवान, पहले आप उनकी बयानों को सुनिए। फाइनली इन लोगों को याद आया जब हम लोगों ने आईना दिखाया तो इन लोगों को बिहार और बिहारियों की चिंता हुई। 7वें चरण में इन लोगों ने बिहारियों की सुध लेने की सोची है। क्या मूर्ख है हम लोग। नहीं समझ में आता कि 6 चरण तक किस तरीके से बिहारियों की अनदेखी की। भाई, अगर आपको नहीं ज़रूरत है तो नहीं साथ देने वाला है बिहारी। आखिरी में आकर अगर आप सोचिएगा कि बिहार और बिहारी आप लोगों का समर्थन कर देगा तो कतई नहीं होने वाला है। ये फैसला पहले ही अब तैयार हो चुका है। 4 तारीख को औपचारिक ऐलान इसका होना बाकी है, पर फैसला तैयार हो गया। कल 6ठे चरण का भी मतदान हुआ, उसकी भी जानकारी आप सबके सामने आई होगी। किस तरीके से एनडीए गठबंधन, अगर मैं राष्ट्रीय स्तर पर अगर मैं बात करूं तो लगभग 350 से ज़्यादा सीटों पर अभी तक परिणामों में हम लोग पहुंच चुके हैं। बिहार में 40 की 40 सीटों की एक औपचारिक घोषणा 4 तारीख को होनी बाकी है। हाँ तो भाई लिखे पत्र, उसमें क्या है। आरक्षण को लेकर हम लोगों की सरकार की, मेरे प्रधानमंत्री जी की, देश के गृह मंत्री की, तमाम एनडीए के घटक दलों की नीति पूरी तरीके से स्पष्ट है। और जो लोग आरक्षण को लेकर डराने का प्रयास करते हैं, भाई कांच की हांडी बार बार नहीं न चढ़ती। 2015 में ये प्रयास आप लोग कर कर देख चुके हैं। ऐसे में ना आरक्षण को कहीं कोई खतरा है, ना संविधान को कहीं कोई खतरा है। जिस तरीके का भ्रम, डर फैलाने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं, इस बार बिहारी डरने वाला नहीं है। बिहारी जानता है कि ये बातें बोलकर सिर्फ आप भ्रमित इन लोगों को करना चाहिए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जेल भेजने की बात कर रहे हैं 4 दिन के बाद, वो डर गए हैं। 25 साल का युवा से डर गए हैं प्रधानमंत्री। भाई देखिए, ये तमाम बातें न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। किसी को डराने की सोच के साथ नहीं। आपने भ्रष्टाचार किया है तो आप पर कार्रवाई होगी। दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती अगर आप दोषी हैं। और यही बात मेरे प्रधानमंत्री ने कही। जहाँ तक रही बात डर की, कौन डरा हुआ है ये इनके बयानों से। जैसे जैसे बयानों की तीव्रता बढ़ेगी, प्रशासन की मिलीभगत है, कॉन्स्पिरेसी है, ये इसका एजेंट है, ये उसका एजेंट है। अभी तो हम बोल रहे हैं कि जिस दिन से आप लोग एग्जिट पोल शुरू कीजिएगा उस दिन से ईवीएम पे भी ठीकरा फोड़ना शुरू हो जाएंगे। तो 1 तारीख के बाद से 4 तारीख तक ये रोना गाना चलेगा ईवीएम को लेकर। और 4 तारीख के बाद तो फिर स्पष्ट ही हो जाएगा कि ईवीएम का दोष है, कैसे एनडीए को 400 प्लस सीटें आ गईं। ये तमाम बातें अब उसी दिशा में जा रही हैं जिस दिशा में परिणाम आने वाले हैं। बहाने तैयार करने की रणनीति पर अब काम किया जा रहा है। तो आपने सुना कि साफ तौर पे चिराग पासवान ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये रोना तो ये लोग 2015 में भी रो रहे थे,
लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ है। आरक्षण खत्म होने वाला नहीं है। आरक्षण के मुद्दे पर ये जो बार बार टारगेट कर रहे हैं, ये हमेशा से असफल रहे हैं और आगे भी असफल ही रहेंगे। कोई भटकने वाला नहीं है। 4 जून के बाद जब परिणाम आएगा तब इन्हें पता चल जाएगा कि जनता क्या चाहती है और ये लोग क्या करना चाहते हैं। तमाम तरह की बातें करते नजर आए चिराग पासवान। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप फिर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। आप देखते हैं लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।